अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही आसान है और कम बजट में ये बन जाती है। हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल राइस बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हमारे सामने मौजूद तैयार हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ 1 से सवा किलो चावल चाहिए, जिसे मैंने अच्छे तरीके से पानी में भिगो दिया था और आधे घंटे से ये भीग रहे हैं। भीगने के बाद चावल बहुत अच्छा हो जाता है और अच्छा खिला हुआ बनता है। तो चावल ज़रूर भिगोया करें। बासमती राइस यहाँ पे मैंने लिए हैं। और उसके बाद हम इसमें जो वेजिटेबल डालेंगे वो ये हैं। आधा किलो हमारे पास गोभी है, फूल गोभी। आप गोभी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पाव हमारे पास गाजर है और गाजर को भी आप बारीक बारीक कट कर लीजिए। गोभी को थोड़ा मोटा मोटा कट कर लीजिएगा। 1 पाव मेरे पास मटर है और मटर को अच्छी तरीके से छील के मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ आधा किलो मेरे पास आलू हैं। आलू को मैंने क्यूब में कट किया है। इसके अलावा हरी प्याज है और हरी प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसकी ग्रीन लीफ जो है वो मैंने इस बॉल में रखे हैं और जो इसका वाइट पार्ट था उसे मैंने यहाँ अलग बारीक बारीक कट किया, क्योंकि इसको हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो ग्रीन प्याज जो है अनियन, इसको आप ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 अदद प्याज हैं, जिसे हम हरी प्याज के साथ ब्राउन करेंगे और बारीक बारीक प्याज को हम कट कर लेंगे। इसके अलावा मेरे पास 6 से 7 टमाटर हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। हाफ़ बंच मेरे पास हरा धनिया है और हाफ़ ही बंच मेरे पास पुदीना है, जिसको हम वॉश करके अच्छी तरह कट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको स्पाइस में बता देती हूँ क्या क्या जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। थोड़ी सी 1-2 पीस जावित्री के हैं। ब्लैक पेपर है, बादियान का फूल है और दालचीनी 1 बड़ी स्टिक ले लें, या छोटी हैं तो 2-3 ले लीजिए। इसके अलावा मेरे पास यहाँ 1.5 टी स्पून ज़ीरा है, 1/2 टी स्पून मेरे पास सौंफ है और 2 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं। अगर आप स्पाइस ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो कुटी हुई मिर्चों को थोड़ा सा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आप ग्रीन चिल्ली को ज़्यादा कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को तैयार करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑयल लिया है 1/2 कप कुकर में और इसे अच्छी तरीके से गर्म करके सारा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। गरम मसाला लाल होते ही देखिए मैंने यहाँ पे सारी प्याज ऐड कर दी है और उसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है, चावलों में बहुत अच्छी एक खुशबू आती है। तो चलिए हम अपनी प्याज को लाइट ब्राउन करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है, उसे मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में और साइड में रख दिया है। इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसी के साथ मैंने उसी ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया। इसे हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। लाइट ब्राउन करने के दौरान हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरीके से पक जाए और इसमें से कोई स्मेल ना आए। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरीके से ब्राउन करने के बाद मैंने सारी सब्ज़ियां इसमें ऐड कर दी ऑयल में और उसे अच्छी तरीके से 2 से 3 बार चमचा चला के भून लिया। उसके बाद हम इसमें कुटी हुई मिर्चें मैंने उसमें ऐड की हैं और कुटी हुई मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने इसमें सारे टमाटर ऐड कर दिए हैं जो हमने कट किए थे 7 से 8 अदद। और टमाटर को आप किसी भी शेप में कट कर लीजिए, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने हरा धनिया, पुदीना, इसे भी बारीक बारीक कट कर लिया है और जो हमने हरी मिर्चें 7 से 8 अदद कट की थी वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो ये टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया हमने कट करके ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको चमचा चला दें ताकि सब कुछ वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए, वेजिटेबल भी ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और गोभी का ख़्याल रखिएगा कि गोभी मोटी मोटी ही काटिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ियों में पानी ऐड कर दिया है। 2.5 गिलास मैंने यहाँ पानी ऐड किया है और पानी इसलिए थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है कि हमें चावलों में भी यही पानी ऐड करना है। अगर वेजिटेबल गलने के बाद आपको ऐसा लगे कि यखनी थोड़ी सी कम है तो इसमें आप थोड़ा और पानी भी ऐड कर सकते हैं।
तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ 2.5 गिलास पानी ऐड किया है और इसमें मैं अब नमक ऐड करूँगी। नमक मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाले हैं, बाकी जब चावल डालूँगी तो मैं टेस्ट कर लूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा नमक। और अब मैंने यहाँ कुकर को ढक दिया है, कवर कर दिया है और इसका वेट इसके ऊपर रख दिया है। अब कुकर जब प्रेशर बनाएगा और ये सीटी बोलने लगेगी तो उसके बाद हमें 5 मिनट सिर्फ इसको जो है पकाना है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। आप जैसे ही ये सीटी बोलने लगे आप टाइम देख लें और 5 मिनट बाद आप कुकर खोल दें। तो चलिए इसको पकने देते हैं अब हम। तो यहाँ देखिए मेरा सब्ज़ी 5 मिनट बाद पक चुकी है और इसकी ये पोजीशन है। अब हम चावल डालेंगे इसमें और अगर पानी की ज़रूरत हुई तो पानी भी ऐड करेंगे। मैंने वो सारी सब्ज़ी एक बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर दी थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर सारे चावल भी मिला दिए। चावल डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और डाल दिया है। अब हमारे चावल पक रहे हैं। जब तक ये पकते हैं और दम पे आते हैं तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ पे हमारे चावल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर पुदीना और लाल प्याज इसके ऊपर गार्निश करूँगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो देखिए 15 मिनट बाद चावलों की शक्ल कुछ ऐसी थी दम आने के बाद और चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हमने इसे डिश आउट कर दिया है। डिश आउट करने के बाद आप देखिए मैं यहाँ पे इसकी सैलेड मैंने थोड़ा सा काट लिया था, तो मैंने सोचा चलें गार्निशिंग कर लेते हैं। और गार्निशिंग के बाद मैं आपको इसे खा के दिखाऊंगी। बहुत अच्छे और बजट में रहते हुए ये बिरयानी सी बन जाती है। आप किसी की दावत कर रहे हैं और दावत करते हुए अगर आपने 1-2 डिश चिकन की बना ली हैं या मीट की या मटन की बना ली हैं तो आप ये बिरयानी वेजिटेबल राइस बना सकते हैं, या इसे आप बिरयानी कह लें या पुलाव कह लें, बहुत मज़े के तो चलिए अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, जिससे दिल चाहे आप खाएं। मैंने तो सादा रायता ही बनाया है क्योंकि इसमें स्पाइस ठीक है। ये देखिए चावल बिल्कुल खिला हुआ है, मज़ेदार सा। मैं आपको बताती हूँ। मज़े का है, बहुत मज़े का, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब ये सिस्टर भी इसको टेस्ट करके बता रही हैं। बेसिकली ये डॉक्टर हैं और ये हर चीज़ जो है ना बहुत नोक और उससे कहते हैं ना किस चीज़ से बारीकी से चेक करती हैं और बताती हैं। और इनका परहेज़ भी बहुत चलता है, हालांकि खुद डॉक्टर हैं। तो कैसा बना है बताइए। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसी के साथ सैयदा को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।